स्टार्ट। बच्चों, मेरा नाम भरत सिंह राघव है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और लास्ट क्लास में आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था। यानी कि मैंने आपका चैप्टर पहला 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने चार्ज के बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बेसिक्स बातें। ठीक है, और चार्ज के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक लेक्चर के अंदर उसको देख लिया था। अब वहाँ से आगे हम जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नया कंसेप्ट हमारा क्या है। नया कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं बच्चों? जब किसी बॉडी पे चार्ज का इकट्ठा होना, चाहे वो चार्ज उस बॉडी पे पॉजिटिव हो चाहे उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, यानी कि इसको हम चार्जिंग बोलते हैं। तो ये जो चार्जिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज का एक्यूमुलेशन होना, चार्ज का जमावड़ा, चार्ज का इकट्ठापन, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज का इकट्ठापन, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन 3 तरीके से होगा बच्चों। एक तरीका जो होगा वो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन को मतलब हम चार्जिंग भी बोलेंगे। तो चार्जिंग यानी कि इकट्ठा होना, चार्ज होना, चाहे तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है चाहे बॉडी पे पॉजिटिव। यानी कि अगर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हैं तो इनके इकट्ठेपनों को, यानी कि इसको इकट्ठा होने को इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, या एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। या किसी बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उस बॉडी को भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये बच्चों 3 तरीके से इसके मेथड्स हैं आपके सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी में, और ये बच्चों आपका नीट के अंदर भी सिलेबस है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहला तरीका हम बात करते हैं कौन सा? फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन से हम चार्जिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है बच्चों कौन सा? कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन से भी हम बॉडी को क्या कर सकते हैं बच्चों? चार्जिंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है बच्चों कौन सा? इंडक्शन। क्या होता है बच्चों? इंडक्शन। इंडक्शन से भी हम बॉडी को क्या कर सकते हैं बच्चों? चार्जिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। फ्रिक्शन से हम चार्जिंग देखेंगे, कंडक्शन से देखेंगे चार्जिंग, और इंडक्शन से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन के बारे में ये है कि ये कोई आपने ग्लास रॉड ली। क्या ली बच्चों? आपने ग्लास की कोई ना कोई रॉड ली, और इस ग्लास रॉड को यहाँ पे आपने ये कोई कपड़ा लिया जो आपका सिल्क का है। किसका है? सिल्क का। सिल्क का कोई आपने क्लोथ लिया। ठीक है, इस सिल्क क्लोथ को इसके साथ रबिंग करी। इन दोनों में क्या किया? रबिंग किया आपने। इन दोनों के बीच में आपने रबिंग की। क्या की बच्चों? इन दोनों के बीच में आपने रबिंग की। रबिंग करते समय देखा ये गया कि इससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। क्या आ गए? ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? सिल्क क्लॉथ पे आ गए या अंबर पे आ गए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे आ गए तो हुआ क्या कि ये बॉडी के पास में, इस बॉडी के पास में पॉजिटिवली चार्ज हो गया, रह जाएंगे, और ये वाली बॉडी पे किसकी जनसंख्या ज्यादा आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की, तो उनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस बॉडी को हम बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोल देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और ये वाली बॉडी जो है आपकी हो गई कौन सी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये बातें आपको सभी को समझ में आ गई होंगी। यस सर, नो? यस सर, नो? क्लियर है? इसमें एक बात ध्यान रखना, वो अगले कंसेप्ट में इसमें मैं बताऊंगा कंडक्शन में। इसमें एक बॉडी, वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर। यानी कि ये पॉइंट ध्यान रखना, वन बॉडी, एक बॉडी जब भी फ्रिक्शन हो रहा हो, रबिंग कर रहे हो, एक दूसरे में घिस रहे हो, है ना, रबिंग कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उनमें एक बॉडी, वन बॉडी मस्ट बी कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटर। इंसुलेटर। एक बॉडी आपकी इंसुलेटर हो। वो क्यों हो उसका रीजन अभी थोड़ी बहुत देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक बॉडी इंसुलेटर क्यों हो? क्योंकि बिना इंसुलेटर एक बॉडी हुए फ्रिक्शनल चार्जिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चार्जिंग, फ्रिक्शनल चार्जिंग का मतलब पता चल गया। जब दो बॉडियों के बीच में रबिंग की जाती है तो एक बॉडी से बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, कैसी चार्ज हो जाती है? पॉजिटिवली। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं
वो बॉडी कैसी हो जाती है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। इस कंसेप्ट को, रबिंग वाले कंसेप्ट को, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं KLMN सेल में एटम के अंदर बाहर होते हैं, तो रबिंग करने की वजह से वो बहुत हल्के भी होते हैं, फूंक मारे तो उड़ जाएं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। 1000 किलो 10,000 किलो कम से कम होते हैं प्रोटॉन के वजन से, ठीक है, क्योंकि उसका होता है 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का होता है 10⁻27 kg। तो इस वजह से, इतने डिफरेंस की वजह से वो हल्के भी होते हैं और बाहर भी होते हैं ऑर्बिटल में, इसलिए फ्रिक्शन करने से क्या होता है, वो निकल जाते हैं। अब बच्चों ये नेचर होता है बॉडी का, जैसे कि मान के चलो मैं वॉल के ऊपर रबिंग करूं अपने नेल्स को, तो नेल्स को रबिंग करूं, तो अगर पेंटेड वॉल है तो पेंट उसके छूट के नेल पे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज वहां से मेरी इस पर आ गए नेल पे। अगर मैं सीमेंट वॉल पे, जो सीमेंट वॉल है ताजा ताजा सीमेंट हुआ है, उस पे रबिंग करूं, तो मेरा नेल घिस के क्या हो जाएगा बच्चों, सीमेंट पे चला जाएगा, तो उस केस में चार्ज मेरी नेल से कहां पे चले जाएंगे, उस बॉडी पे। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी के रबिंग होने के बाद में किस से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और किस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। किसी बच्चे को डाउट है, यस सर, नो? यस, ओके, गुड। अब बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ें, तो आगे की तरफ हम देखेंगे इस कंसेप्ट को, ठीक है। इसमें ही अगर मैं एक स्लाइड थोड़ी सी ले लूं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मार्कर मुझे लेना पड़ेगा वाइट इसके लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग किससे देखनी है, बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। आपको चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पता चल गया, अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन के लिए आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक पानी का भरा हुआ ये बर्तन है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक इसका छोटा शेप का इस तरह का एक और बर्तन ले लिया, ठीक है, और इस बर्तन से मैंने क्या किया, एक पाइपलाइन कनेक्ट कर दी, और इस पाइपलाइन को बीच में इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक वॉल्व लगा दिया। कौन लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक वॉल्व। ये वॉल्व आपका ओपन कर देंगे, तो ओपन कर दिया मैंने ये वॉल्व। जब ये वॉल्व ओपन करेंगे, जब ये वॉल्व हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये वॉल्व आपने इस तरह से ये वॉल्व लगाया, ऐसे करके इस तरह से। अगर इस वॉल्व को आपने ओपन किया और जब ओपन करेंगे तो ये ऊपर हट जाएगा, तो यहाँ से आपका पानी के पार्टिकल इसमें जाने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये पानी के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इसमें से कम होते चले जाएंगे और इसमें पानी के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। यानी कि पानी का लेवल इस बर्तन में से, बीकर 1 में से, ए बीकर में से बी बीकर में जाने लगेगा। पूछो काहे जाने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या था, प्रेशर जो होता है, आप फ्लूइड के अंदर पढ़े होंगे क्या, रोजी एच होता है। क्या होता है, रोजी एच। तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसके अंदर प्रेशर नहीं है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज ज्यादा से, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बच्चों, कोई चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है। किधर होती है, कम, ज्यादा से कम की तरफ। यानी कि हाई, जैसे टेम्परेचर, कोई बॉडी गर्म है, हॉट बॉडी हो, तुम हॉट हो, है ना, तो अगर तुमसे कोई ठंडा बॉडी क्या करेगा, टच कर देगा, तो क्या होगा बच्चों, हीट तुमसे उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कोई भी चीजें फ्लो होती है। तो यहाँ पे पानी इसमें ज्यादा है, तो रोजी एच हाइट पे डिपेंड करता है, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा, इसका प्रेशर, इसमें पानी बढ़ता जाएगा। जब दोनों बर्तन का हाइट सेम हो जाएगा, पहले बर्तन का ए का और बी बर्तन का ये रहा, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है प्रेशर, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे। किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेशर लिक्विड के अंदर होता है रो जी एच। अब बर्तन चाहे पतला हो या मोटा हो, ये बर्तन देखो ध्यान से, इधर देखो, ये बर्तन पतला है और ये बर्तन क्या है, ये बर्तन पतला है, ये बर्तन क्या है, बड़ा है। तो पानी तो दोनों बर्तन में डिफरेंट है, पर अब पानी ना तो इधर से इधर जाएगा, ना इधर से इधर जाएगा। समझ में आया, यानी कि दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है।
क्या आ गई है, इक्विलिब्रियम। यानी कि अब पानी जाना बंद हो गया। यानी कि क्यों बंद हो गया, क्योंकि दोनों पर सेम हाइट का क्या हो गया, लिक्विड कॉलम हो गया। यानी कि लिक्विड जो कॉलम है, इसका जो कॉलम है और इसका जो कॉलम है, दोनों की हाइट क्या हो गई, सेम हो गई। ना तो पानी इधर जाएगा ना पानी इधर जाएगा इस वॉल से ओपन होने के बाद भी। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। यानी कि ये आपको पता चल गया पानी कैसे फ्लो हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब तक दोनों। एक बच्चा बात याद रखना कि कोई बच्चा ये सोचता है कि इसमें से इधर जो पानी जाएगा वो बराबर जाएगा, बराबर नहीं है। बर्तन के साइज इसलिए मैंने डिफरेंट लिए हैं, आप ये बात ध्यान रखना हमेशा। यानी कि पानी जो इसमें से इधर जा रहा है वो कितना जा रहा है बच्चों, जब दोनों पे प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो प्रेशर बराबर, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, हाइट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अब इसमें पानी ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, ए में या बी में, ए में। तो पानी ए में ज्यादा है, पर दोनों में प्रेशर क्या है, सेम है। प्रेशर क्या है, सेम है। तो तब तक इस कंडीशन में आने पे पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम देखें ध्यान से, तो इसी कंसेप्ट को अब हम चार्जिंग तरीके से देखें। हमने क्या किया, एक बॉडी ली, ठीक है, कंडक्शन बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं मैं, कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर हम देख रहे हैं क्या, एक मैंने बॉडी ली और ये बॉडी पहले से ही चार्ज है। क्या है, ये बॉडी पहले से ही चार्ज है। यानी कि इसमें से कहीं ना कहीं किसी बच्चे ने इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, ठीक है। और मैंने इस बॉडी को नजदीक में ले आया अनचार्ज बॉडी के। किसके लिए आया मैं, अनचार्ज बॉडी के। ये बॉडी पहली वाली बॉडी क्या थी, ए बॉडी आपकी क्या है बच्चों, चार्ज है। और बी बॉडी क्या है बच्चों, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब ध्यान रखना, अनचार्ज का मतलब, मुंह मत फाड़ो, ध्यान दो इधर से, कि अनचार्ज का मतलब ये होता है नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज कितने हैं, जीरो। नेट चार्ज जीरो का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि कौन, चार्ज किसका, चार्ज प्रोटॉन का, बराबर चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन के है। क्लियर है। यानी कि जितने चार्ज आपके पास में पॉजिटिव हैं उतने ही क्या हैं बच्चे, नेगेटिव हैं। तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और क्या बोलते हैं बच्चों, अनचार्ज। क्या बोलते हैं, अनचार्ज। ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बोलते हैं, अनचार्ज बोलते हैं। समझ में आ गया ये कंसेप्ट। यानी कि जिस, यस नो बच्चों, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने बताया अनचार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, अनचार्ज बॉडी हम बोलेंगे जिसपे नेट चार्ज जीरो हो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के, या पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है, नेगेटिव के, या न्यूट्रल है, या अनचार्ज है। ये नाम आपके नामकरण है इसके, इस बॉडी के, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने याद रखना कंडक्शन होने के लिए ये भी एक कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। याद रखना कंडक्शन होने के लिए बोथ बॉडी कैसी है बच्चों, बोथ बॉडी कैसी हैं बच्चों, कंडक्टर। कैसी हैं, कंडक्टर। कैसी हैं, कंडक्टर, ठीक है। दोनों बॉडी कैसी हैं, कंडक्टर। अब मैंने इनको एक वायर से कनेक्ट किया, और वायर में जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बर्तन को दूसरे बर्तन से, खाली बर्तन से कनेक्ट किया था, और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये स्विच लगा दिया। ये क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। स्विच जब लगाया तो स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने का मतलब इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया, कनेक्शन होने पर क्या होगा, इस बॉडी पे चार्ज का एक्युमुलेशन पहले कैसा था, पॉजिटिव। इस बॉडी पे चार्ज का एक्युमुलेशन कैसा है, नेगेटिव, सॉरी जीरो, यानी कि अनचार्ज थी। कहने का मतलब ये हुआ जिसके पास, बॉडी के पास चार्ज इकट्ठे हों उस बॉडी को हम बोलते हैं दैट बॉडी इन पोटेंशियल। किस में है वो, पोटेंशियल। तो इस बॉडी के पास चार्ज थे, तो इसके पास में ये बॉडी चार्ज थी, तो इसके पास कौन था, पोटेंशियल था। कौन था इसके पास, पोटेंशियल। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। इस बॉडी के पास चार्ज नहीं था, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहां से क्या होगा, ये बॉडी जैसे वहां पे पानी वाले केस में लो प्रेशर की तरफ पानी फ्लो करने लगेगा, इसके पास में कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इससे अब चार्ज क्या होगा, इसकी तरफ बढ़ने लगेगा। और चार्ज याद रखना बच्चों, कभी भी कंडक्टर पर क्या होता है, सरफेस पे आते हैं। ये चार्ज आपके इस पे आने लगेगा, और ये चार्ज कब तक आएंगे, जब तक दोनों बॉडी, जब तक यानी कि चार्ज जो हैं शेयर होंगे कब तक, अंटिल बोथ बॉडी
रीच सेम पोटेंशियल, रीच सेम पोटेंशियल, रीच सेम पोटेंशियल। जब तक दोनों बॉडी एक जैसे पोटेंशियल पर, एक जैसे पोटेंशियल पर ना पहुंच जाएं, तब तक दोनों बॉडी में चार्ज क्या होंगे बच्चों, शेयर होंगे। ठीक है, अब मान के चलो इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल एक जैसा हो गया, अब पता है पोटेंशियल बराबर हो गया, अब इसका स्विच को ऑफ कर दो और दोनों को सेपरेट कर दो, तो ये अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। समझ में आ गया? इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो, क्लियर है? अब मैंने बच्चे लास्ट क्लास में, अभी सॉरी थोड़ी देर पहले फ्रिक्शन में एक बात बोली थी कि मैं कंडक्शन में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्या कि एक बॉडी आपकी इंसुलेटर होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि अगर दोनों बॉडी आपने क्या की, कंडक्टर ली और इन दोनों में रबिंग की तो ये स्पेयर और स्पेयर, अभी शुरुआत में दोनों पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। अब इन दोनों पे रबिंग की तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और इसका पोटेंशियल नेगेटिव होने पे इसका पोटेंशियल बढ़ गया होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ गया होगा, नेगेटिव होने पे इसका पोटेंशियल कम हो गया होगा। ये रबिंग करते समय टच में होंगी, टच में होते समय नियम ये है कि दोनों बॉडी पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एक जैसा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन गया होगा वो वापस आ जाएगा। यानी कि एक बॉडी इसलिए कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटर, किसके लिए, रबिंग के लिए। दोनों कंडक्टर होंगी तो वो कभी भी चार्ज नहीं हो सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तुरंत इतनी स्पीड में, इतने कम टाइम में, मिनिमम टाइम में, मिली सेकेंड में वो वापस आ जाएगा। इसलिए वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर। तो आपको बच्चों पता चल गया चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय द कंडक्शन। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे चार्जिंग बाय द इंडक्शन। यस और नो, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाएं तो आगे हम देखते हैं इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो ध्यान से, चार्जिंग किससे देखना है आपको बच्चों, इंडक्शन से। इसमें क्या है बच्चों, इंडक्शन के अंदर क्या है बच्चों, आपको ना तो टच करना है, क्या नहीं करना है, टच नहीं करना है, ना रबिंग करनी है। ठीक है, ना तो टच करना है ना रबिंग करना है, बस खाली दूर से देखना है। क्या करना है, खाली दूर से देखना है। देखने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो बच्चों इस क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है, उधम मचा रहा है, बहुत ज्यादा इधर उधर शरारत करता है। तो जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसको देखकर जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो बच्चा उसको देख के प्रेरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेरित। उसके अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी मन में, और वो जो प्रेरणा जागृत होगी तो उसको देख के वो पढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, पढ़ने लगेगा। समझ में आ गया? या अपोजिट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं डेली लाइफ में। एग्जाम्पल्स मैं तो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड ही दे रहा हूँ। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं कि यानी कि उसने कहा नहीं पढ़, उसने ये नहीं कहा बच्चे ने कि पढ़, खुद पढ़ रहा है, यानी कि उसको देखने के बाद ही क्या हो गया, वो प्रेरित हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। आपने क्या किया बच्चों, एक चार्ज बॉडी लिए। क्या लिए आप, एक चार्ज बॉडी। ठीक है भैया, ये एक आप चार्ज बॉडी लिए, ठीक है, और इस चार्ज बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को, ये एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी को आपने अनचार्ज बॉडी के पास लाए, अनचार्ज बॉडी के क्या लाए, पास में लाए, नियर में लाए, नजदीक लाए। तो क्या हुआ बच्चों, ये अनचार्ज बॉडी है कंडक्टर की। किसकी है ये, कंडक्टर। तो बच्चों क्या हुआ, कंडक्टर की है, तो बच्चों क्या हुआ, जैसे ही इसके पास लाए तो इसके अंदर, कंडक्टर बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पहले भी बताया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज जैसे ही नजदीक आएगा इसके अंदर वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, खिंचाव आएगा उनमें। क्या आएगा, खिंचाव। अपोजिट नेचर एक दूसरे को खींचता है। क्या करता है, अपोजिट नेचर एक दूसरे को खींचता है। तो जैसे ही इस पॉजिटिव बॉडी को, इस कंडक्टिंग बॉडी के, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये कौन थे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एक अट्रैक्शन देंगे, ये अट्रैक्शन देंगे। तो अट्रैक्शन आने की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन आने की वजह से इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया ओवरऑल, और इधर ओवरऑल कौन बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का सेपरेशन होना किसी बॉडी के अंदर, चार्ज का सेपरेशन होना किसी बॉडी के अंदर, इनसाइड ए बॉडी, ठीक है, दैट
कंसेप्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। अब हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। इधर की साइड से जब हम अर्थ कर देंगे, बाद में, ये तो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, अर्थिंग करने पर क्या होगा, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने पर क्या होगा बच्चों, यहां से ये अर्थ में चले जाएंगे चार्ज, और स्विच को फिर हटा देंगे तो ये अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट में देखो बच्चों, ना तो आप चार्ज बॉडी को टच किए, ना रबिंग किए, दूर से ही क्या कर दिए, इसको चार्जिंग के कंसेप्ट पे ले आए। यस सर नो। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो तीनों तरीके से, यानी कि आपको पता चल गया इलेक्ट्रिफिकेशन तीन कंसेप्ट होते हैं। कौन कौन से, फ्रिक्शन, कौन कौन से इंडक्शन, और कौन से कंडक्शन। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों कूलाम लॉ पर। कहां पे चलते हैं, कूलाम लॉ पर। ठीक है, यानी कि आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर अगर आप लोग देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर फोर्स आर क्लासिफाइड एज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट। यानी कि जहां पे डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाए एक बॉडी से दूसरी, जैसे आप लोग जानते हैं फ्रिक्शन, जब आप चलते हो तो सरफेस पे, अर्थ पे आपके पैर जो हैं अर्थ के साथ कांटेक्ट में, तो रबिंग की वजह से मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। कौन आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है बच्चों, कांटेक्ट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, जैसे ये कोई बॉडी है और ये बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, तो सरफेस पे रखी होगी तभी नॉर्मल यानी कि रिएक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, टेंशन फोर्स, अगर कोई रस्सी है और वो रस्सी अगर आपकी कहीं पर भी किसी भी छत से किसी पे से कनेक्ट है, तो रस्सी पे कनेक्शन पॉइंट से रस्सी की तरफ कौन आ जाएगा, टेंशन। कनेक्शन पॉइंट से रस्सी की तरफ कौन आ जाएगा, टेंशन। तो कांटेक्ट में होगी। अगर इसको कैंची से कट कर दे तो टेंशन जीरो, कितनी हो जाएगी, टेंशन जीरो। तो ये भी क्या है बच्चों, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, बाकी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, और एक हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कौन है बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसको अब हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए एक साइंटिस्ट आए आपके इस दुनिया में, ठीक है, और वो साइंटिस्ट, ये रे शक्ल के देख लो इनको कैसे हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने क्या किया भैया, कि जब दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव कौन होता है, लड़का, नेगेटिव कौन है, लड़की, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैंने एग्जांपल में दिया, क्लियर, इसको ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में मत समझो, ऐसा भी होता है, रिपल्सन भी होता है आजकल सब तरह से। ठीक है, तो एक हम मानते हैं, ठीक है, दुनिया में सब चीजें होती हैं, पर ये इस चीज को एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करें, ना कि अंदर में दिल में ले। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहा है, दौड़ रहा है उसकी तरफ, क्या हो रहा है, भाग रहा है उसकी तरफ, क्या कर रहा है, उसकी तरफ भाग रहा है। भाग के क्या हो रहे हैं, इन दोनों में अट्रैक्शन आ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टेक्ट, यानी कि दूर से, कहां से, दूर से, जबकि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में नहीं थे, दूर थे, तब भी क्या हो रहा है बच्चों, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम। इन कुलाम के नाम पर ही, डी कुलाम के नाम पर इसका लॉ बना था, जिसको हम कुलाम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलाम लॉ। इन साइंटिस्ट को देख लो भैया। इसके ऊपर ही अब मैं आगे आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे कुलाम लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस कुलाम लॉ ऑफ फोर्स में, ठीक है, क्या कहा उन्होंने, साइंटिस्ट ने, आपके कुलाम ने क्या कहा कि एक चार्ज है, मैंने बताया था चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू। एक चार्ज है भैया ये Q1, और दूसरा चार्ज है ये भैया कितना, Q2, और इन दोनों चार्ज को एक सेपरेशन पे रखना। हाँ, इसकी एक लिमिटेशंस भी है कुलाम लॉ की, क्या, कि एक तो चार्ज आपका स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब आराम कर रहा हो, क्या कर रहा हो, आराम, क्या कर रहा हो, आराम। एक तो चार्ज आपका रेस्ट में हो, आराम कर रहा हो, ठीक है। दूसरा आपका चार्ज जो है वो आपका कैसा हो, पॉइंट साइज हो, कैसा हो, पॉइंट साइज हो, कैसा हो, पॉइंट साइज हो। यानी कि ये जब दो कंडीशंस होंगी तभी हम इसको क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, एप्लीकेबल। कब की दो कंडीशंस है, एक तो चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, एक चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, उसका भी रीजन है, वो रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में, लिमिटेशंस में इसका देख लेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये चार्ज हमने ऑटोमेटिक मान लिया, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों का नेचर कैसा हो गया, एक जैसा। कैसा हो गया, एक जैसा। और दुनिया में एक जैसे लोग क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। समझ में आ गया, यस और नो। तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर की तरफ क्या देगा, रिपल्सन। क्या देगा, रिपल्सन। क्या देगा, रिपल्सन फोर्स। क्या देगा, रिपल्सन फोर्स। और ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर की तरफ फोर्स देगा, ये भी कौन सा देगा बच्चों, रिपल्सन। कौन सा फोर्स देगा, रिपल्सन फोर्स। यस नो, क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, ये रिपल्सन फोर्स होगा कितने, तो ये इन भैया ने बताया कि ये फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा अभी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तो इसमें फिर अट्रैक्शन आता। क्या आता, अट्रैक्शन। मास की वजह से नहीं, किसकी वजह से आता, चार्ज की वजह से। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था मास को हमको ध्यान नहीं देखना है। क्या, किसको ध्यान नहीं देखना है, मास को ध्यान नहीं देना। किसको ध्यान देना है, उसकी वो वाली प्रॉपर्टी देखना है जिसकी वजह से रिपल्सन और ज्यादा मिल रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज द चार्ज। कौन है, दैट इज द चार्ज। चार्ज इज द, चार्ज की डेफिनेशन भी बताई थी। चार्ज क्या है बच्चों, कोई भी चार्ज के बारे में पूछे तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो चार्ज एक किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है, जैसे तुम्हारी घर की, ठीक है, तुम्हारे खेत की कोई ना कोई, तुम्हारे कार कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी ना वो, ठीक है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरह हो तुम भी, ठीक है, हो जाएगी, यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ, बच्चे ही माला माल करेंगे मुझे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो रेस्ट होने पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करती है सराउंडिंग में, और मोशन होने पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। क्या करती है, नहीं। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चलो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो हमको यहाँ पे फोर्स देखना है, ठीक है। तो फोर्स देखना है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स कूलाम ने बताया इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। और फोर्स इन दोनों के बीच में सेपरेशन आर लिया, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के सेपरेशन के स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं बच्चों, तो फोर्स इक्वल्स टू, जब भी हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इस दुनिया में कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट के मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया। और इस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10⁹ और यूनिट हो जाएगी बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और बाद में मैं बताऊंगा ये के की वैल्यू और क्या होती है। के की वैल्यू को हम बच्चों दूसरे नाम से भी जानते हैं, 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जीरो लगा दूं तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका भी मतलब क्या होता है, के ही होता है। और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, यानी कि या तो हम के लिख दें या 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दें, 9 इंटू 10⁹, ठीक है। यूनिट ये हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और बताएंगे। इतना समझ में आ गया, यस सर, नो, क्लियर है बच्चों ये, ठीक है। चलो ये पता चल गया आपको। अब बच्चों बात आती है क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज है, ये E0, E0 का मतलब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट तुम चाहो तो नहीं बोला जा रहा है तो ई नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको हम कहते क्या है, दिस इज द कांस्टेंट, ये एक नया कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट बच्चों किसका है, फ्री स्पेस का या एयर का। फ्री स्पेस के लिए भी ले लेते हैं और एयर के लिए भी, यानी कि अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट इन दोनों चार्ज को एयर के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर लेके जा रहा हूं, तब वहां पे जो ये फोर्स की वैल्यू है, वहां पे जो ये फोर्स की वैल्यू है F इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू आएगी इतनी। और ई नॉट की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन, इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, आया ना, क्लियर है, यस सर, नो, क्लियर है, ठीक है। इसी को अगर हम आगे बढ़ जाएं तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे
एप्सिलॉन नॉट जो था इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है परमिटिविटी। क्या बोले जाते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की ये क्या होती है बच्चों? परमिटिविटी। फ्री स्पेस की क्या होती है? परमिटिविटी, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और यूनिट पता करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यूनिट पता करने के लिए जैसे आपने देखा था क्या कि फोर्स की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी यूनिट पता करनी है तो देखो ध्यान से, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर आ गया कूलम स्क्वायर, और न्यू यहाँ पे इसकी तो रेडियन होती है, रेडियन को हम ऐसा यूनिट में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कितनी बच्चों? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। क्लियर है? ये हो गया क्या? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अगर ये एक्सपेरिमेंट बच्चों फ्री स्पेस में ना हो रहा होता, किसी मीडियम में हो रहा होता, तो कैसे देखेंगे? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े इसको लेके, यस सर नो? या एक काम करो, पहले इसकी एक फॉर्म और देख लेते हैं, यानी कि इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? वेक्टर फॉर्म, उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए एक पेज मुझे एक्स्ट्रा ये लेना पड़ेगा, इस पे व्हाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देखते हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कूलॉम लॉ की। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होगी बच्चों? देखो ध्यान से कि ये आपके सामने एक चार्ज था Q1 और ये चार्ज था Q2। सही है, ये चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 2 पे 1, और ये 2 वाला 1 पे इधर लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। यहाँ पे 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। क्लियर है? और दोनों की मात्रा बराबर है, दोनों की मात्रा क्या है? बराबर है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से इन दोनों के बीच के सेपरेशन को R ले लिया था, तो इस वाली डायरेक्शन को, इस वाली डायरेक्शन को मैंने R कैप बोल दिया, क्योंकि तुमको पता है कैप, कैप क्या इंडिकेशन करता है? यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वाली डायरेक्शन को, इधर वाली डायरेक्शन को मैंने R कैप ले लिया, वो भी पॉजिटिव में, और इस वाली डायरेक्शन को मैंने -R कैप ले लिया। क्या ले लिया? -R कैप। समझ में आ गया? मैंने राइट साइड की डायरेक्शन को क्या ले लिया बच्चों? R कैप, और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को क्या ले लिया? -R। तो हमको फाइंड करना है F21 वेक्टर, यानी कि ये कितना? तो दोनों की मात्रा तो बराबर थी फोर्स की, यानी कि जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस चार्ज पे इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर, पर डायरेक्शन दोनों के ऊपर। तो यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? चलो, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना? Q1 Q2 अपॉन में कितना? R स्क्वायर, इंटू में डायरेक्शन, इस वाले चार्ज पे 2 पे 1 की वजह से, यानी कि 2 पे इस वाले की वजह से इधर की तरफ कितना होगा? डायरेक्शन कितनी आ गई? R कैप। क्या आ गई? R कैप। बच्चों नीट में इस तरह से क्वेश्चन आता है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, तो इसको लिख सकते हैं ए कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर देखें तो ए कैप को मैं लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर अपॉन में ए मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? उसका वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे दूसरी फॉर्म कभी कभार नीट में ऐसे भी मिलती है, F21 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप को हम लिख सकते हैं बच्चों कितना? R वेक्टर अपॉन में R, तो ये हो जाएगा Q। क्या हो जाएगा? ये Q। तो इस तरह से भी ऑप्शन में मिले तो बच्चों आंसर्स को ध्यान रखना, यानी कि ये हो गया F21 इधर। इसी तरह से इधर की साइड में जो आएगा ये नेगेटिव में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, ये आप समझ में आ गया होगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना बच्चों? Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू में कितना? R वेक्टर। अगर आपको कैप की फॉर्म में लिखना है तो -R कैप लिख सकते हैं। समझ में आया? अब इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में मात्रा तो बराबर है, दोनों में देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये वाली मात्रा
दोनों में बराबर है, यानी कि ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है इतना इधर लगा रहा है, तो फोर्स इधर, इधर वाला कौन सा था बच्चों, ये F21 वेक्टर, और इधर वाला फोर्स कितना था बच्चों, F12 वेक्टर। दोनों एरो की लेंथ बराबर है पर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से वेक्टर हैं बच्चों, नेगेटिव। कौन से हैं, नेगेटिव वेक्टर। समझ में आ गया। यानी कि अगर एक को उल्टा कर दूं तो दूसरे के बराबर, एक को उल्टा कर दूं तो दूसरे, यानी कि अगर मैं इसको इसके बराबर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, F21 वेक्टर बराबर होगा माइनस F12 वेक्टर के, या और हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर होगा माइनस F21 वेक्टर के। ये बच्चों वेक्टर फॉर्म है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यस सर नो, क्लियर है, ठीक है बच्चों, यस सर नो।